हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में केतु, राहु में केतु धनु लग्न वाले जातकों के लिए बताया जाएगा और सभी 12 भाव में केतु की स्थिति से विश्लेषण किया जाएगा। यथा क्षमता बताएंगे, जितना बन सकता है उतना बताएंगे। ठीक है, बताने में ईमानदार होगी, काफ़ी ईमानदारी होगी और ज्योतिष के सिद्धांतों का अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा ईमानदारी से। ओम गम गणपते नमः, ओम गणेशूरादित्य, ओम श्री महासरस्वती नमः। महासरस्वती की वंदना इसलिए की जाती है कि ज्योतिष कठिन विद्या है, इसको समझने की ताकत आम आदमी में नहीं है। इसलिए महासरस्वती से निवेदन कि हमें शक्ति दे, ठीक है, कि जातक का फलित सही बताएं और जातक का उद्धार करें, उसका भला हो, उसको धर्म के रास्ते से जोड़ें, आध्यात्म के रास्ते से जोड़ें और उसके जीवन में आने वाली परेशानियों का जो सामना वो कर रहा है उसे कुछ हद तक निजात पा सके, दिला सकें। क्योंकि प्रारब्ध महाराज को भी अपना काम करना है ना। ईश्वरी जब तब से प्रारब्ध महाराज की होने वाली कठिनाई से थोड़ा राहत मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये मेरा मोबाइल नंबर है और एक जियो का नंबर भी है, इसमें आप कॉल कर सकते हो। और व्हाट्सअप नंबर मेरे आइडिया में ही 1256 वाले में है। ठीक है, कुंडली आपको दिखवानी है मेरे से तो बहुत नॉमिनल फीस में मैं आपका काम कर दूंगा। नग नगीना नहीं बताता हूँ, पहले ही बता दिया। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती फोर्स करेगा तो बता देता हूँ। धनु लग्न में राहु की महादशा में केतु के अंतर्दशा फल 18 वर्ष राहु की दशा 18 वर्ष चलती है और केतु महाराज चलेंगे 12 माह 22 दिन। ठीक है, राहु केतु दोनों तमोग्रह हो गए यार। देखिए, जैसे आपकी मान के चलो राहु की दशा चल रही है और केतु महाराज की अंतर्दशा चल रही है और बीच में कहीं शनि महाराज की प्रत्यंतर आ गई और मंगल महाराज की सूक्ष्म आ गई और प्राण दशा सूर्य की आ गई। तो देखो, ये लगातार ये जो है अशुभ ग्रह हैं। ठीक है, इसमें सूर्य को छोड़ के, अब सूर्य को हम पापी नहीं बोलते, ये अशुभ है और क्रूर ग्रह है। मंगल पापी है, शनि पापी है, केतु पापी है और राहु क्रूर और पापी दोनों हैं। ठीक है, सूर्य को अशुभ ग्रह बोल सकते हैं, पापी ग्रह नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कई जो दर्शक है इन शब्दों को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि आपने सूर्य महाराज को पापी कैसे बोल दिया, तो बिल्कुल वो सही कहते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य में बेहद क्रूरता है, इतनी क्रूरता है कि लोग कह देते हैं ये भी पापी ग्रह है। ठीक, तो ऐसी दशाओं का सामना जब करना पड़ता है तो आपको नाम जप करने चाहिए, जैसे राहु का मंत्र, केतु का मंत्र, शनि मंगल सूर्य के मंत्र। इसलिए तो नवग्रह स्तोत्रम का बड़ा महत्व है, समझा करो भाई। लेकिन कलयुगी दुनिया सद्बुद्धि किसी को दो तो वो उल्टा भागेगा, नगीना की तरफ भागता है। राहु केतु शनि मंगल सूर्य इस तरीके से सप्टेम्बर में दिखाता है। देखिए, जो राहु है ये तमोगुणी है, राहु केतु तमोगुणी है। ठीक है भाई, तीन ही आदमी के शरीर में 3 तत्व होते हैं, सत्व रज और तम। इन्हीं के अनुरूप उसका ढल जाता है। वो किसी में सत्व रहा तो साधु बन गया, रज रहा तो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और तम रहा तो बहुत बड़ा चोर बन गया। लेकिन ये तीनों तत्व सब में हैं। साधु में भी तम और रज रहता है। साधु का तम रज कब बाहर आ जाए, रज कब आ जाए, कब लालच करने लगे, कोई ठिकाना नहीं है। वैसे ही जो तमोगुणी है, कब उसमें सत्व जाग जाए, कब रज जाग जाए, पता नहीं। इसीलिए किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, उसके शरीर में जो तत्व है उसी अनुरूप वो अपनी काम धंधे करता है। देखिए, राहु ऐसे ग्रह है जो फंसने फंसाने वाला काम करता है, क्योंकि ये चोरी से राहु महाराज समुद्र मंथन के समय अमृत पीने गए थे। ये छली ग्रह है ना। सुइसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी, छापा जब्ती, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इनकम टैक्स रेड, फांसी लगाना, सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, फेरा, फेमा, दुनिया भर के एमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बड़ा आजकल उपयोग हो रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, बड़ा इसका जोर चल रहा है आजकल भाई। ठीक है, तो यदि राहु ये सब चीज़ों के कारकत्व रखता है, ऐसा नहीं कि राहु ही कारकत्व रखता, समय पे मंगल भी इसके कारकत्व ले लेता है, समय पे शनि महाराज भी इसके कारकत्व ले लेते हैं, समय पे गुरु महाराज भी इसके कारकत्व ले लेते हैं। क्योंकि सब ग्रह अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लघु बाराश्री बोलती है। ठीक है, तो भैया ये सब कारकत्व बुरे इनमें हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। देखो, राहु के और भी बहुत सारी चीज़ राहु की है। अब थोड़ा मैं इसको संक्षिप्त करूँगा आगे। ठीक है, ये मैंने स्लाइड है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ना, राहु की क्या ताकत है। राहु गंगा स्नान भी कराता है। ठीक है,
जनरली ये कहा गया है जातक तत्व में कि जैसे कि राहु और केतु बुरे ग्रहों की लगातार दशाएं आती, राहु केतु शनि मंगल, तब तो ये बड़ी अर्थ हानि करते हैं, नुकसान करते हैं। सिंपल नियम है। तो देखिए राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा स्वाति सदभिषा, और केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी मघा मूला। केतु के तीनों नक्षत्र एक गंडमूल श्रेणी के होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खासकर इसमें मूल नक्षत्र बहुत खराब नक्षत्र होता है, दरिद्रता की ओर ले जाता है बोलते हैं। एक किताब में नक्षत्र की पढ़ रहा था, वो कहता नहीं, मूल नक्षत्र हमेशा दरिद्रता नहीं, आध्यात्म की ओर भी ले जाता है, क्योंकि मूल जड़ है, आदमी को गलत काम से अच्छे काम की ओर ले जाता है। लेकिन मूल नक्षत्र में वो ताकत है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान कर दे, ठीक। ये जो ऋषि महाराज है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के जनक है, वो कहते हैं कि राहु केतु हमेशा खराब नहीं होते। राहु केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं, तो जिस भाव में रहते हैं उसके भाव या भाव के अनुसार फल देते हैं। केंद्र त्रिकोण और केंद्र त्रिकोणपति से युति दृष्ट होते हैं तो योग कारक भी हो जाते हैं। मतलब यदि केंद्र और त्रिकोण में रहेंगे तो शुभ फल, पंचम नवम लग्न में, चौथे में, सातवें में, 10वें में अच्छे भी हो जाते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो राहु केतु की राशियों पे बड़ा मतभेद है कि राहु किस केतु में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है। तो ज्योतिषियों के बीच में ये मतभेद का विषय है। तो सामान्यतः राहु को उच्च का मैं वृषभ राशि में मानता हूँ और नीच का वृश्चिक में मानता हूँ, तो थोड़े अच्छे फल देखे गए हैं, है ना। राहु केतु जिस राशि में बैठे रहते हैं इतने ताकतवर है कि उसके राशिपति को भी बाधकेश बना देते हैं, ठीक है। तो ये ताकत राहु केतु में, ये सदा उल्टे ही चलते हैं, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखो भाई ये राहु के कारकत्व है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और ये केतु के कारकत्व है, पुनः केतु के कारकत्व दिखाए जा रहे हैं, पुनः आपको केतु के कारकत्व दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कुंडली विश्लेषण में भाव भावेश की स्थिति या लघु पारसरी के सिद्धांत से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुंडली तो मैं देख नहीं रहा हूँ आपकी, षडबल नहीं जानता मैं आपका, ठीक है, और कौन से योग बन रहे हैं वो भी नहीं जानता। तो मैं कारकत्व जो है राहु के कारकत्व और लघु पारसरी के सिद्धांत पे एक अंदाज से बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फल ग्रह दे सकते हैं। क्योंकि षडबल में स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृग्बल सब होता है। वो कुंडली पूरी कुंडली देखने के बाद ही ग्रहों के बलाबल का निर्णय होता है। इसलिए बहुत इस बताए गए वीडियो को आप बिल्कुल लकीर का फकीर की तरह जो बताया वैसा ही होगा वो नहीं मानना चाहिए आपको, ठीक है। ग्रहों का कारकत्व तो बड़ा रोल रहता है। अब हम मिथुन लगन की कुंडली धनु लगन की कुंडली बना रहे हैं। धनु लगन की कुंडली में हम राहु केतु का विश्लेषण करेंगे। आपकी राहु की दशा चल रही है, इसके पहले मैं कुंडली में आपकी लघु पारसरी के हिसाब से धनु लगन की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ कि भाई कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे और कौन से बुरे देंगे। लग्नेश गुरु को कभी भी कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो लग्नेश पवित्र है, ये साथ में लग्नेश के साथ गुरु को चौथे भाव की भी राशि प्राप्त है, चौथे भाव के कारकत्व इनके पास है। तो ये लग्नेश और चतुर्थेश हो गए, तो गुरु को कोई दोष नहीं लगता। लेकिन लघु पारसरी कहती है कि गुरु महाराज को केंद्र का दोष लगता है। यदि गुरु महाराज यहाँ पे इस तरीके से बैठे हैं केंद्र का दोष लगेगा, यदि गुरु महाराज यहाँ इस तरीके से बैठे हैं तो केंद्र का दोष लगेगा। भले ही गुरु महाराज यहाँ हो या यहाँ हो, केंद्र का दोष लगता है। भले ही यहाँ हो, भले ही गुरु महाराज यहाँ पे उच्च के हो गए हों, लेकिन फिर भी केंद्र का दोष लगेगा। ये सिद्धांत है भैया, इसमें उखड़ना नहीं, नाराज नहीं होना, है ना। कोई लोग कुछ भी लिख देते हैं, अरे तुमको कुछ नहीं बनता। अब बेचारे वो नगीने प्रेमी रहते हैं दिल्ली के, है ना, तो उन लोग क्या, दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर ने सबको नगीना प्रेमी बना दिया। वो नगीना के अलावा कुछ बताते ही नहीं यार। बेचारे जैसे वीडियो देखते हैं वैसे ही समझते हैं ज्योतिष को। देखिए शनि महाराज यहाँ पे लघु पारसरी कहते हैं कि ये धनेश है। धनेश न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा। तो धनेश जिसके साथ बैठा वैसे फल देने लगता है, ठीक है, लेकिन मारक का प्रभाव रखता है। अब ये तृतीय उपचय है, ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जातक की कुंडली में शनि अच्छा नहीं बोलूँगा मैं। शनि का रत्न पहनना क्या, शनि का रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं गुरु को। तो गुरु लग्नेश है, लग्नेश का रत्न पहना जा सकता है पुखराज। जनरली मैं रत्नों का तो विरोधी हूँ, लेकिन यार पूरी नदी उल्टी बहने लगी तो क्या करूँ मैं। हर एक आदमी तो पूछता नगीना, तो पहनना है तो आप पहन सकते हो। लेकिन ये गुरु महाराज कहीं ऑलरेडी उच्च के हों। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने धन लाभ के लिए जैसे कि गुरु को देख लेते हैं ना। अब गुरु यहाँ उच्च का हो गया तो भैया इसके बाद भी लोग नगीना पहना देंगे, क्योंकि उसको बेचना है, अपना पेट पालना है, कमीशन खाना है उसको।
ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर नगीना बेचने लगे, ज़्यादातर रत्न व्यापारी खुद ही ज्योतिष बन गए, तो बेचारे सोना चांदी ना बेचते, आजकल रत्न बेचते हैं। और उसका रीसेल वैल्यू नहीं, एक प्लास्टिक का डब्बा भी रीसेल वैल्यू है, लेकिन रत्न की रीसेल वैल्यू नहीं है। ये सब आपको भारत की जनता को समझना चाहिए। तो गुरु जैसे ये छठे और ये 12वें भाव में है, तो उसको नगीना पहनने से बचना चाहिए। और यदि उच्च का हो गया तो क्यों नगीना पहनो यार। मैं तो ये देख रहा हूँ कि उच्च के ग्रहों के भी नगीना पहना रहे हैं लोग, क्योंकि अब दुकान खोल लिया है यार चाय की, तो सबको चाय पिलाएगा बेचारा, क्या करो। तो उसको तो पेट पालना है यार, और झूठ बोलेगा वो, है ना, भयंकर बड़ा टीका लगाएगा, सावधान रहना। बहुत लुटेरे लोग हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा टीका और लूट की बात करने वाले, इनको अधम लोग हैं, ये इनसे सावधान रहो। हम इनसे सावधान रह सकते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। भारत सरकार ने कोई कानून नहीं बनाई लूटपाट का, तो क्या कर सकते हैं यार, ये तो शेर है आज की डेट में। अब देखते हैं मंगल का। लघु पारसी कहती है कि मंगल पंचमी से होकर शुभ है, और मंगल का एक भाव ये वैस है। तो 12वें भाव के बारे में कहा गया है कि 12वां भाव भी न्यूट्रल है, ये जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके लाभ देगा। यदि ये 12वां यहाँ पे आ गया तो भाग्य की हानि नहीं करेगा मंगल, क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, और 12वें में यहाँ आके कोई बुरा नहीं हुआ वो, इसका ध्यान रखना आपको। क्योंकि 12वां और दूसरा न्यूट्रल है, जिस ग्रह में बैठेगा वैसे फल देने लगेगा, तो ये 12वां भाव नवम की तरफ फल देने लगेगा यहाँ, ठीक है। अच्छे सिद्धांत का विश्लेषण कर रहा हूँ, गंभीरता से सुनो भाई। अब देखते हैं कि अब बोलोगे आपके साहब कि हमारी कुंडली में मंगल कैसा है। आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, शुभ है, योगकारी है, लेकिन उसका एक भाव व्ययकारी है, इसलिए वो मिश्रित फल देगा। जहां आपको पुत्र लाभ देगा वहां कई प्रकार से व्यय भी कराएगा, जहां बुद्धि देगा वहां हानि भी कराएगा, ठीक है, याद रहे। शुक्र षष्टेश होके, शुक्र यहाँ पे छठा होके उपचय है, रोग ऋण बीमारी का कारण है, तो अशुभ। और ये भी उपचय हो गया, अभी शुक्र तो खराब हो गया। यदि ये शुक्र ऑलरेडी यहाँ बैठ जाए तो अच्छा हो गया, क्योंकि उपचय का मालिक उपचय में चला गया, अच्छा हो गया ना। और यदि ये शुक्र यहाँ हो गया अपनी राशि का तो भी अच्छा हो गया, ठीक है। ऐसा तो आप पूछोगे आप शुक्र कैसा आपकी कुंडली में। लघु पारसरी कहती है ये शुक्र अच्छा नहीं है, अशुभ है, उपचय कर देगा, रोग ऋण बीमारी बढ़ा देगा। तो क्या महाराज ये उच्च का होगा तब भी बढ़ाएगा? नहीं, यदि कोई भी ग्रह उच्च का हो जाता तो अपने सडबल में ताकत हो जाती है उसकी, तो अच्छे फल देने लगेगा, ठीक है। और यदि उपचय होगा तो यह बुरा नहीं है, ठीक है। और यदि यहाँ पे भी बैठेगा तो बुरा नहीं है अपनी राशि का। उपचय का मालिक उपचय में बैठ जाए, कोई ग्रह अपने ही राशि में बैठा है तो उसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आप पूछोगे इसका रत्न पहनना क्या? बिल्कुल भूल कर नहीं पहनना, और कहीं उच्च का हो तो कतई नहीं पहनना, और यदि 12वां और 8वां और छठा हो तो कतई नहीं पहनना, ठीक। अब चलते बुध को। बुध महाराज यहाँ मार्केश हैं, क्योंकि सप्तम स्थान भी मारक का प्रभाव रखता है, और दसम स्थान ये केंद्र का। अब बुध को लग गया केंद्र का दोष, तो शुक्र के बाद सबसे ज्यादा किसी का दोष लगता है तो गुरु को लगता है, गुरु के बाद बुध को लगता है, बुध के बाद चंद्रमा को केंद्र का दोष लगता है, तो बुध को भी केंद्र का दोष लगेगा, तो बुध भी यहाँ पे दोषी है। कोई फिर बात रत्न पहनना कि नहीं पहनना, कोई जरूरत नहीं इसके रत्न पहनने की। मंत्र का जाप करो, ओम बुम बुद्धाय नमः, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो। इतने सस्ते उपाय फिर भी भागम भाग करते हो पगलों की तरह। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अष्टमेश है, अष्टमेश को और चंद्रमा, और लघु पारसरी कहती है कि चंद्रमा को और सूर्य को अष्टमेश के दोष नहीं लगते। लेकिन भाई ये बुरे भाव का मालिक है, इसके रत्न भूल से भी मूंगा मोती नहीं पहनना। और जो है इस चंद्रमा की दशा में, अंतर्दशा में काफ़ी तकलीफ का सामना जातक को करना पड़ेगा। इस चीज़ का याद रखना। क्या ऐसे उच्च का हो जाएगा तो भी करना पड़ेगा, तब ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, अच्छे फल दे देंगे, ठीक है। और यदि चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया तो भी विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि ये 8वें का मालिक यदि 12वां गया तो सरल नाम का योग बनता है, विपरीत राजयोग बताया है। लेकिन ऐसे विपरीत राजयोग बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देते हैं। पैसा मिलता है, इसी बाद व्यय हो जाता है, उसको आप खर्च नहीं कर पाओगे या उसको अर्जन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चंद्रमा का रत्न भूल के नहीं पहनना, ठीक। तो इस कुंडली में चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा अच्छे नहीं है, अष्टमेश है, ठीक है। ये सब कहने की बातें हैं कि चंद्रमा अष्टमेश होने, सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश के दोष नहीं लगते। अष्टम भाव के कार्य का तो वो दिखाते हैं, ये व्यवहार की बात है, प्रैक्टिकल अनुभव की बात है ना। सूर्य सबसे उत्तम ग्रह है इस कुंडली में भैया, ठीक है।
सूर्य जो है धनु लग्न की कुंडली में सबसे उत्तम ग्रह है। अब फिर आप घुस जाओगे रत्नों में, दिक्कत बड़ी है यार। ये यहाँ पंचमेश होकर उच्च का हो गया, ठीक है। तो भैया तो अच्छा हो गया यार सूर्य उच्च का, कोई रत्न पहनने की जरूरत, अरे उच्च के ग्रह के रत्न नहीं पहने जाते भूल के भी, ठीक है। और नीच के ग्रहों के रत्न नहीं पहने जाते, ठीक। यदि ये सूर्य यहाँ पे है या यहाँ है छठे आठवें 12वें, तो रत्न नहीं पहनना। सूर्य का कौन सा रत्न होता है? मूंगा। लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब का या टीवी वाला पहनाएगा और आपको बोलेगा मेरे पास से खरीद लो, फीस भी लेगा, कमीशन भी खाएगा। आप भी वैसे ही करोगे क्योंकि आपकी बुद्धि सटिया गई है। समय खराब रहता है तो बुद्धि सटिया जाती है, ठीक है। लेकिन सूर्य आपकी इस कुंडली में अति उत्तम है, ठीक है। यदि मन में धारणा बन गई है कि मेरे को मूंगा नहीं माणिक्य पहनना ही है, तो माणिक्य महाराज को पहन लेना भैया, इच्छा ही है तो, क्योंकि शुभ है ना। और यदि उच्च का हो तो जरूरत नहीं, जो ग्रह उच्च के हो जाते उसके कोई ग्रह नहीं होते। और जो ग्रह नीच के हो जाते, जैसे कि मान के चलो सूर्य यहाँ नीच का हो गया या नीच का होगा, तो ये आपको एक्टिवेट, आपका जो यदि नवमेश होकर नीच का ये एक्टिवेट होगा तो भयंकर हानि कराएगा आपको। यदि आप नीच के ग्रहों के रत्न पहनेंगे तो क्या करेगा वो ग्रह? तो नीचता करेगा, उच्चता थोड़ी करेगा यार, ठीक है। नीच के प्रभाव देगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी भारत के ज्योतिषी उसको पहनाते हैं और आदमी पहन रहे हैं, और इसके बाद भी कह देते हैं कि हमको कुछ नहीं लाभ हो रहा है इससे। बड़े मूर्ख हैं आप, ठीक है। क्या करो, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हो आपको नहीं पहनना। मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। और इस प्रकार के वीडियो बनाने से मैं कोई धन नहीं कमाता हूँ, समझ गए। बल्कि मेरा कि मैं ज्योतिष से पैसे कमाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहता। मैं आध्यात्मिक आदमी, मैं राम जप करता हूँ यार, कृष्ण जप करता हूँ। मेरे को ये सब अपने नहीं चाहिए यार। उल्टे सीधे अपनी ईमानदारी से अपनी फीस ले लो, इसके बाद घर बैठ जाओ, फीस भी लो, रत्न भी बेचो, कमीशन भी लो, पूर्णतः नंगा कर दो। जातक को नंगा करके भेजो उसको। एक तो बेचारा आपके पास ज्योतिष के पास आता है, पहले वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर वकील के पास जाता है, फिर पुलिस के पास जाता है, कोर्ट कचहरी करके चारों तरफ से थका मांदा आपके पास आता है और बैठा है ज्योतिषी काल सर्प योग बताने के लिए, राहु चंद्र का विष योग बताने के लिए, शनि चंद्र का विष योग, राहु मंगल का अंगारक योग, और श्राप बताएगा 5वें भाव में ये ग्रह बैठा तो श्राप योग बन गया और तुम अभी तो कुछ नहीं हुआ, बर्बाद हो जाओगे। इस तरह के उसको डराता ज्योतिष, और वो भी लूट के ले जा लेता। इस प्रकार की धारणा मेरी नहीं है, याद रहे, ठीक। अब मैं आप बताता हूँ राहु कैसे फल देगा, ठीक है। राहु यदि आपका लग्न में बैठा है तो निश्चित रूप से केतु 180 डिग्री के सामने ही रहेंगे, ये है ना। केतु ये पत्नी का भाव है। पत्नी का भाव क्या करेगा भाई? यहाँ पे केतु है तो तमोग्रह, तो देगा तो खराब फल। बहुत कम चांसेस होते हैं कि अच्छे फल देगा, क्योंकि तमोग्रह है। अब ये भी देखा जाएगा कि बुध कैसा बैठा है, बुध कहाँ बैठा है और किस नक्षत्र में है, ये केतु के साथ कौन है, किसकी दृष्टि, सब पे डिपेंड करेगा फल। पत्नी स्थान है, पत्नी से विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, चूंकि दशम से दशम में आपके व्यापारिक पार्टनर धोखा दे जाएं, छोड़ जाएं, घाटा कर जाएं, ठीक है, पत्नी से तलाक की स्थिति निर्मित हो जाए, सब संभव है, ठीक। अब धन भाव में राहु तो केतु यहाँ 8वां, केतु यहाँ 8वां राहु आपको कोई बीमारी देगा, गुदा में जनन अंगों में कोई बीमारी देगा, ठीक है। जो आपके गुदा संबंधी भाग है वहाँ बीमारी दे सकता है। और केतु का जनरली काम है, सिर नहीं है, भावना विहीन है केतु महाराज, ये आपको अलगाव देते हैं। केतु 8वें स्थान पे यंत्र तंत्र मंत्र जंत्र योग साधना की बुद्धि दे दे। 8वां स्थान साधना करने के लिए बहुत अच्छा है, धर्म लाभ लेने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यार धर्म लाभ लेने की पड़ी किसको है? सबको धर्म लाभ नहीं, नोट कमाने की पड़ी है, तो नोट नहीं कमा के देगा यार ये, ठीक है ना। 8वां केतु काफी खतरनाक हो सकता है। यदि आप केतु के जप करो और आपके गुरु मंत्र का जाप करोगे, भगवान गणेश की स्तुति करोगे तो लाभ हो जाएगा। अब केतु आ गया आपके धर्म स्थान पे, ठीक है, केतु आपका धर्म स्थान पे आ गया। क्या करेगा ये भाई? यहाँ केतु यदि खराब होगा, शनि का प्रभाव आ जाए, मंगल का प्रभाव, तो जातक धर्म विरुद्ध बात करेगा, विधर्मी की तरह व्यवहार कर सकता है। और कई लोग तो ऐसे धर्म तोड़ के भी विवाह कर लेते हैं, ठीक है। इतने हद तक जाते हैं कि बुरी नीयत हो तो गुरु पत्नी को भी वो बुरी नीयत से देख सकते हैं, क्योंकि धर्म को बिगाड़ा उसने। पिता से विवाद कर सकते हैं, पिता से तार्किक मतभेद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन धर्म बुद्धि दे सकता है बहुत तेज। यदि अच्छे प्रभाव आ गए, अच्छे नक्षत्र आ गए, तो उच्च स्तर की धर्म बुद्धि दे सकता है और इतने ऊंचे स्तर का आपको साधक बना सकता है, आपका झंडा परचम लहरा सकता है धर्म में, देश विदेश में। ये ताकत भी है कि 9वां स्थान शुभ है। और कहा भी गया है
कि नवमेश के साथ नवम स्थान पे केतु शुभ है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में शुभ फल देते हैं, ऋषि पाराशर ने बोला। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अच्छे फल देगा, बशर्ते कि शनि और मंगल जैसे महापापी ग्रह ना हो और बहुत कोई बुरे नक्षत्र के प्रभाव में ना हो। ठीक है, केतु यहाँ पे, ठीक है। देखो 10वां केतु काम धंधे में व्यवधान डालता है, जातक बार बार काम बदलता है, और ये केतु की महादशा लग जाए तो जातक जो है काम धंधे से अलग हो जाता है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, बड़ी बुरी स्थिति होती है यार उसकी। ठीक है, ऐसी स्थिति में केतु का जप या गणेश भगवान की स्तुति। अब केतु आपका पहुंच गया यहाँ पे, ये लाभ है, बोलते हैं इसको लाभ भाव। अब बड़ा विवाद का विषय है, लाभ है साहब। आप बोलते हो कि लघु पाराशरी बोलती है कि 11वां भाव अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है कि लाभ दोनों प्रकार के होते हैं। अच्छी नैतिक तरीके से कमाया गया लाभ, अनैतिक तरीके से कमाया गया लाभ। तो यदि अनैतिक तरीके से कमाया गया लाभ है तो वो नुकसान देगा लॉन्ग टर्म में आपको। इसलिए बोलते हैं कि ये उपचय कभी कभी बीमारी को बड़े से विवाद स्थिति कर देता है, और जो है बड़े जो व्यक्ति है, बड़े मित्र हैं या बड़े हैं आपसे आयु, उनसे आपको घाटे की स्थिति निर्मित कर देता है, उनसे लाभ ना दे घाटा भी दे देता है। क्योंकि अच्छे प्रभाव में रहेगा वो, हो सकता है उसके साथ सूर्य बैठ जाए वहाँ पे, बहुत सूर्य तो नीच का हो जाएगा, लेकिन और कोई गुरु महाराज की दृष्टि हो जाए तो वहाँ अच्छे प्रभाव आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से जाएंगे। अब केतु 12वां केतु मोक्ष के लिए बड़े अच्छा होता है, लेकिन मोक्ष की किसको पड़ी, किसी को नहीं पड़ी है। सबको तरक्की चाहिए तात्कालिक, मोक्ष से हमें मतलब नहीं साहब। ठीक है, आप तो अभी का बताओ, मोक्ष आप अपने पास रख लो और चले जाना आपसे मोक्ष, हमें नहीं जाना है। ये भाव है लोगों का, वही भाव मैं बता रहा हूँ। देखो 12वां केतु सिर्फ धर्म के मामले में अच्छा है। 12वां केतु हॉस्पिटल है, कोर्ट कचहरी जेल विदेश सब है। ठीक है, तो वह कराएगा आपको। वह कैसे कराएगा, अब ये देखा जाएगा मंगल की राशि में बैठा, किस नक्षत्र में बैठा, किसके साथ बैठा, उसके अनुरूप वो व्यय कराएगा। अब ये 12वां भाव कई बार तो लंबी यात्रा में चले जाओ आप, तो उससे भी व्यय करा सकता है, धार्मिक यात्रा पे व्यय करा सकता है। ठीक है, या हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी पे व्यय करा सकता है। अब केतु आ गया आपका लग्न में। लग्न का केतु, लग्न है शरीर, तो किसको हानि पहुंचाएगा, शरीर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी बदनामी कर दे, ओवरऑल समाज में बदनामी हो जाएगी। राम यदि आपका नाम सुरेश है, सुरेश की बदनामी हो गई। आपका लग्न है, आपका व्यक्तित्व है, आपका शरीर है, शरीर के किसी अंगों में इन्फेक्शन, रोग, बीमारी दे सकता है, इन्फेक्शन दे सकता है। केतु इन्फेक्शन का कारण होता है, छोटे छोटे कीटाणु का कारक होता है केतु, है ना। देखो कारकत्व के अभाव में एस्ट्रोलॉजर फलित नहीं बता पाता कि इतने सारे कारकत्व क्या क्या रटेगा एस्ट्रोलॉजर यार। 20 लाख ऐसे लोग थे बताते थे ज्योतिष के, किसी को कोई नहीं रटा कुछ, तो शरीर को नुकसान दे सकता है। ठीक है, यदि शुभ प्रभाव में होगा तो अच्छे फल मिलेंगे, कोई सफलता होगा आपका, कोई काम आपका इतना अच्छा हो जाएगा जिसमें कि आप सफलता के झंडे गाड़ दो। केतु धन भाव में, राहु 8वां। ठीक है, दोनों भाव का 8वें से कनेक्शन, दिक्कत की बात है। केतु परिवार में विवाद कर दे, बोलने से विवाद हो जाए। ठीक है, कोई मुंह का इन्फेक्शन दे दे, दांतों में इन्फेक्शन हो दे, या आपके कोई मुंह में कोई रोग दे दे। परिवार में, कुटुंब में किसी को परेशानी हो जाए, कुटुंब में किसी की मृत्यु हो जाए। ठीक, मार केस है ना, किसी न किसी को तो मार देगा। ठीक, चलते हैं केतु यहाँ पे। तीसरा भाव, छोटे भाइयों का भाव, छोटे भाई से रिलेट, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ट्रेवलिंग, किताब लिखना, सबका कारक है ये। पता नहीं इनमें से कौन सा भाव एक्टिवेट हो जाए। केतु क्या देगा, तमोगुणी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, और बुरे नक्षत्र में हो, बुरे ग्रह से दृष्ट हो तो और खराब फल देने लगता है। भाइयों को नुकसान हो जाए, भाइयों के लिए व्यय हो जाए आपका। ठीक है, और भाइयों की सेवा में रहे, आपको यात्रा करनी पड़े, वो यात्रा हानिकारक हो जाए, ट्रैवलिंग करनी पड़े आपको। ठीक है, आपकी कोई किताब छप रही है, बीच में बाधा आ जाए, आपके भाई बहनों की कोई तरक्की रुक जाए, भाई बहनों की परेशानी हो जाए, कोई आपका ट्रैवलिंग का काम है उसमें बाधा आने लगे। ट्रैवलिंग है, छोटी यात्रा जानी पड़े आपको और उसमें व्यय करना पड़े आपको, कोई छोटी यात्रा जो पैसे खर्च हो जाए। अब केतु यहाँ पे आ गया, राहु यहाँ पे आ गया। देखो राहु 10वें भाव में कई बार बहुत तकलीफ देता है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लोगों को तो राहु यहाँ पे ट्रैप करवा देता है यार, ये स्थिति निर्मित होती है। केतु यहाँ पे या तो माँ, यदि यहाँ पे बहुत अष्टक वर्ग में बिंदु कम हो, या आपका गुरु बहुत पीड़ित हो, तो कई बार माँ के सुख से जातक को वंचित रखता है। ठीक है, माँ के सुख से जातक को वंचित रखता है, इसका ध्यान रखना। सुख में कमी कर सकता है, परिवार के सुख में कमी कर सकता है। ठीक है, अब इसमें चौथे भाव में कारक जमीन जायदाद सब है, इसमें हो सकता है जमीन का, भूमि का कोई डिस्प्यूट हो जाए, केतु की अंतर्दशा में आप परेशान होने लगो। ठीक, पंचम भाव संतान का भाव है, राहु 12वां हो गया, राहु 11वां हो गया, तो केतु यहाँ आ गया। संतान के मामले में संतान को कष्ट बढ़ जाएं,
तो तकलीफ हो, आपकी बुद्धि यंत्र जंत्र मंत्र तंत्र जानने में लग जाए। पांचवा स्थान पेट है, पेट से रिलेटेड कोई बात होने लगे, पेट में इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे तरह तरह के फलित बताए जा सकते हैं। ये तो जिसको जितने कारकत रटे हैं उतना बताता हो। रोग ऋण बीमारी यहाँ एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, बीमारी से परेशान हो जाओ, हॉस्पिटल के चक्कर काटो, क्योंकि ये सीधे केतु 12वें स्थान को देखता है जो हॉस्पिटल है, और ये और राहु उसका मालिक तो यहाँ बैठा ही है जिसकी महादशा चल रही है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक ले आया, ये सारी चीज़ हो गई। ये 25 मिनट का वीडियो बन गया है। वीडियो काफ़ी अद्भुत है, ऐसे वीडियो कोई नहीं बनाता, सब उल्टी सीधी बात करते टीका लगा के, लंबा टीका लगाएगा और धन का लूटने की बात करेगा। ठीक है, देखिए धनु राशि की कुंडली में सप्तम भाव मार्केश होता है, बाधकेश होता है, तो ये भाव बाधकेश भी, बुध बाधकेश भी है, लेकिन बाधकेश तब होगा जातक तत्व नहीं, जातक परिजात कहती है जब इसमें मांदी का कनेक्शन हो, तो हो यदि बुध के साथ कहीं पे भी मांदी हो तो वो बाधकेश कहलाएगा, अदरवाइज बाधकेश नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिंपल या ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, सभी ग्रहों इनका जप करो, शांति होगी। ठीक है, अब आपका ओम राम राहवे नमः तो ये महादशा का मालिक हो गया, ओम केम केतवे नमः ये तो अंतरदशा का मालिक हो गया, बीच में अंतरदशाएं चलेगी। ठीक है, जैसे सूर्य की चली तो ओम गणेशूर्याय नमः, और बुध की चंद्र की चली तो ओम सोमाय नमः, ओम बुध की चली ओम बुद्धाय नमः, गुरु मंगल की चली ओम अमंगारकाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम शुभ शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, इस तरीके से ले लेना। तो राहु केतु और प्रत्यंतर वाले की यदि तीनों मंत्रों का जाप करोगे, ज़्यादा तकलीफ है तो मंत्र को बढ़ा दो, प्रतिदिन 27 ना करके आप 108 करने पे जाओ, फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपको तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी यथा क्षमता संभव शारीरिक क्षमता अनुसार मंत्रों के जब बढ़ाओगे तो राहु केतु में होने वाली समस्याएं से सामना करना पड़ेगा। केतु के लिए गणेश भगवान की प्रार्थना की बड़ी बात आती है, तो गणेश अथर्वशीष, गणेश संकटनाशन स्त्रोत ऐसे कई हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हो, है ना। श्री संकटनाशन स्त्रोत गणेश का ये श्री नारद पुराण से लिया है, मैंने लिया है, इसको आप फोटो ले लो या कहीं से भी प्राप्त कर लो यार। राहु की नहीं, राहु कवच पढ़ सकते हो। ठीक है, सब बिना पैसे के उपाय बता रहा हूँ यहाँ, पैसे लगना नहीं चाहिए, पैसे लगे तो फिर ऋषि महाराज सर की ज्योतिष बनाने का मतलब क्या, पैसे लगने नहीं चाहिए ज्योतिष में। ठीक है, सबके धंधे बंद। राहु स्त्रोतम, केतु कवच, ठीक है, केतु के 25 नाम, पैसे लग रहे हैं, कहीं पैसे नहीं। राहु के दान, दान गरीबों को दो, ठीक है, नाटक नटंकी नहीं होना चाहिए। अभी राहु के लिए काला कंबल दान दे दो। ठीक है, केतु के लिए क्या बोला, केतु के लिए कंबल दान, ठंडा आ रही है, ठंड में दान दे देना गरीब लोगों को, है ना, गरीब लोगों को दान दो, और जो व्यक्ति पात्र हो उसको दान दो। ये नवग्रह रत्न पहनने के उपाय थे, तो उसमें ये मैंने लगा दिया है। किसी को ऐसा लगता है कि कोई केतु के लिए, राहु के लिए जी गोमेद पहनना है, केतु के लिए लहसुनिया पहनना है, तो 6 रत्ती का, और राहु पंचधातु में या चांदी में पहन सकते हैं, केतु पंचधातु या चांदी में पहन सकते हैं। एक और चलाकी अभी लोगों ने किए हैं कि हर रत्नों को सोने में पहनाने का, सोना बेचना है। ठीक है, तो बड़ी जालसाजी चल रही है, भारत की गरीब जनता के साथ बड़ा छल कपट होता है इस मामले में, तो कभी कभी जनता भी लूटने को तैयार रहती है। लूटने वाला तो छोड़ो, जनता भी जनता का भी वही मोह रहता है लूटने का, तो छोड़ो, इसलिए इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ लोगों के लिए क्या, ये राहु का दान है भैया। ठीक है, कब, जब गोचर में अनिष्ट हो, जैसे आपका लग्न से 8वां राहु या केतु चले जाए, तो इस तरीके के ये राहु का बता रहा हूँ, ये राहु का है, और इसके बाद ये राहु के दान है। ठीक है, आप लोग देख लेना यार, इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ये केतु का दान है भैया। ठीक है, केतु अरिष्टि शांति के लिए दान। ये अमृत कुंभ से राहु का दान, अमृत कुंभ एक ग्रंथ है, अमृत कुंभ से केतु का दान, बड़ा उपयोगी है ये। देखो दान वो करो ना जो क्षमता अनुसार करो यार, बिल्कुल गरीब आदमी फटे हाल खाने को दाना नहीं है, और ज़्यादा राजा बनने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहो, अपनी सीमा में रहो, अपने चादर में रहो, जितना चादर उतना फैलाओ। ग्रह दोष निवृत्ति के लिए मुद्रिका या अंगूठा, मुद्रिका या अंगूठी पहन सकते हैं। बेचारे कोई गरीब आदमी है तो गोमेद महंगा पड़ रहा है, लहसुनिया महंगा पड़ रहा है, तो आप जो है उसके लिए लाजावर्त की मुद्रिका पहन सकते हो, और शनि के लिए लोहे की मुद्रिका पहन सकते हो, है ना। सब सस्ते सस्ते उपाय।
ये महान योगी थी, योगी परमहंस जी बोलते थे कि जनरली मैं चांदी शीशे का कड़ा धारण करने की बात कराते थे। तो कड़ा ना, सिखों में देखो कड़ा धारण करने की परंपरा है, कड़ा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो लोहे के कड़े भी धारण कर सकते हो, जब आपको बहुत अनहोनी हो रही है आपके साथ, तो ग्रह शांति के लिए लोहे के कड़े से भी होता है। उन्होंने चांदी और शीशे का बोला था, लेकिन चांदी और शीशे के कड़ा ठहरता नहीं, वो दोनों धातु एक साथ मिक्स नहीं होती, शायद कुछ में या ऊपर से जड़वाते होंगे या और कोई तरीका होगा। ठीक है, ये आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। एक और बोला है, जब आपके घर में दरिद्रता आए, बहुत आर्थिक हानि होने लगी, तो 12 भाग चांदी, 16 भाग तांबा, 10 भाग सोने का एक रिंग बना सकते हैं। जो सक्षम प्राणी हैं उन लोगों के लिए भाई, है ना। देखो गरीब लोग क्या रहता है कि गरीब लोगों को सोचना चाहिए ना यार। कोई भी वीडियो देखो पगले जैसी हरकत करते हो, अमिताभ बच्चन नीलम पहन लिए तो तुम पहले नीलम पर पहनने यार। रह रहे झोपड़पट्टी में हो, अम्मा कहाँ काम वाले यहाँ काम करती, बर्तन साफ कर रही है, अम्मा बर्तन साफ कर रही हो, तुम नीलम पहनो, बेशर्मो। केतु अश्वगंध की जड़ का उपयोग कर सकते हैं, मंत्र जप करके राइट हैंड साइड में मंत्र रूपी पहन लो बाह में। केतु के लिए बकरा दान की बात आई है। ठीक है, नवग्रह स्तोत्रम सबसे अच्छा उपाय है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन जितना ही सस्ता उपाय बताया जाता है, जहाँ तक उतना ही ज्योतिष के ऊपर शक करता है। ये पगले को कुछ नहीं पता है, या इसकी दुकान चलती नहीं होगी, या ये विरक्त प्रवृत्ति का होगा, या वैरागी साधु होगा, ऐसे सोचने लगते हैं। भैया एम्स का डॉक्टर भी पूरा जांच करके तो बहुत कम दवाई देता है, क्योंकि बुद्धिमान डॉक्टर है, पहले जांच पूरी करा लेता है, वो कम दवाई देता है। उसी तरीके से हम आपकी पूरी जांच करके आपको भगवान के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और जो ज्योतिषी यदि अपने जातक को भगवान नम जप की सलाह ना दे, वो ज्योतिषी तो नहीं है, वो ज्योतिषी नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऋषि पाराशर ने ग्रह शांति में कोई भी ग्रह की दशा खराब चलती तो विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा माँ की पूजा, दान, जप, रुद्री पाठ, इसकी बात किया है, रत्नों की बात नहीं किया है। ये तो पेट की भूख है, कंपटीशन है, नए नए तरीके पेट पालन के निकल रहे हैं, तो वो रत्नों का व्यापार बढ़ गया, समझ जाओ। देखो शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, मोदंते पितरो नत्यंती सनाता चयम भूर्भुवति। ठीक है, शुद्ध भक्ति करो, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसका पाठ करो, सब ग्रह शांति होगी। अब ऐसा कोई बताएगा नहीं यार आप लोगों को, मैं अपवादी हूँ और गाली बहुत खाता हूँ। एक दो लोग गाली दे देते हैं नीचे कि तुम चोर हो। अरे मैं कहाँ चोर हूँ यार, मैं 1 रुपये भी किसी से पैसा नहीं ले रहा, चोर कैसा हो गया यार मैं। तुम ले रहे हो, साले रत्नों का धंधा कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, काल सर्प योग है, राहु मंगल हो गए तो अंगारक हो गई, शनि चंद्र हो गए तो विष योग हो गया, पंचम भाव में ग्रह बैठ गए तो सांप योग हो गया, इतना पैसा लाओ तब कटेगा, तब होगा, तेरा तो ये हो जाएगा, मारक है मर जाएगा, दुनिया भर का डर बताते हैं और जातक डर जाता है। ठीक है, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, बोलते हैं साहब इतने डरे हुए हैं। हम बोले भगवान का नाम लो, कुछ नहीं बनता तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लो भैया। ठीक है, तो ये मैंने सब बता दिया है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध भी कोई चीज़ होती है, जो होना है होके रहेगा। ईश्वरी जब तक करो तो कष्ट कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सही बात भी, जिसकी खराब दशा होती है उसको मैं बोल दूँ कि वहाँ नहीं जाना, वो जाएगा और अपना नुकसान करवा के आएगा और बताएगा कि आपने तो नहीं बोला था, लेकिन मैं चला गया और नुकसान करा के आ गया। क्योंकि जब खराब दशा चलती है तो आपको तकलीफ, कष्ट, आर्थिक हानि, मान अपमान, रोग ऋण बीमारी सब होनी चलती है। आपकी तो हानि के योग है, तो अब कौन बचाएगा आपको। इसलिए बोलते हैं नाम जप करो सही रास्ता मिलेगा, नाम जप करो, कलो हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान नाम के जप से बड़ा हीरा मोती नगीने नहीं हो सकते मेरे भाइयों। भगवान नाम के जप से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। भगवान का नाम भगवान के नाम से भी बड़ा है, यह ताकत है भगवान के नाम में। कलो हरि कीर्तन, हरे कृष्ण।